जय साथियों, मैं हवलदार चंदन पांडे, पूर्व एनएसजी कमांडो भोजपुर फिजिकल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, ये जो वीडियो है ये खास तौर पे आप बच्चों के लिए जो बिहार पुलिस 21,391 की तैयारी या 1218 जो मद्य निषेध का न्यू वैकेंसी आगे आ रहा है उसकी तैयारी, या दरोगा जो आ रहा है 2200-2300 पद दरोगा का आ रहा है उसकी जो तैयारी कर रहे हैं। अभी मैं कुछ खास तौर पर फोकस करूँगा बिहार पुलिस के लिए कि बिहार पुलिस का 30 दिनों में बचे हुए 30 दिन, यहाँ से अगर आप काउंट करेंगे तो 29-30 दिन जो बचा हुआ है, इस 30 दिनों के क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, कैसे तैयारी करें, किस हिसाब से तैयारी करें कि आपका आराम से रिटेन जो है क्लियर हो। ज़्यादा आपको माथा मारी नहीं करना, ज़्यादा आपको दिमागी तौर पर प्रेशराइज नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे अंत समय में डिमोरलाइज हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो बच जाते हैं जो स्टार्टिंग से तैयारी नहीं करते। अब लास्ट समय में आप तो कालीदास तो है नहीं कि जितना पेज पलट देंगे उतना आपका हो जाएगा, जितना देख लेंगे उतना आपका हो जाएगा। आप तथागत तो है नहीं कि एक बार जो पढ़ लियो आपका हो जाएगा, नहीं। हाँ, बहुत सारे बच्चे तथागत भी होंगे, मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन कालिदास नहीं है कि पेज पलटने से आपको याद हो जाएगा। अभी किस तरह से आपको फोकस करना है, कितना नंबर अगर आपको सेट में आ रहा है, कितने किसके सेट को आपको प्रैक्टिस करना है, किसके क्वेश्चन बैंक को प्रैक्टिस सेट करना है, ये हम आपको वीडियो में बताएंगे। पूरे वीडियो को बने रहेगा, स्किप करके अगर देखिएगा तो नुकसान आपका है, मेरा नहीं है। मैं तो अपना वीडियो पूरा बनाता हूँ और आप लोगों के लिए बनाता हूँ। अगर वीडियो स्किप करके देखिएगा तो कोई फायदा नहीं है। हम इसमें एक एक पॉइंट आपको बताएंगे कि दौड़ में कितना नंबर, रिटेन में कितना नंबर आपको आना चाहिए तो आना चाहिए। बात करेंगे कि अभी आप 30 दिनों में कैसे स्ट्रेटजी अपनाएं, कैसे आप तैयारी को संपूर्ण रूप से दें कि आपका बिल्कुल आपका हो जाए। बिहार पुलिस आपके झोली में चला है, दौड़ के वर्दी दौड़ के भी आता है बहुत सारे लोगों के पास, लेकिन बहुत लोग दौड़ते परेशान होते हैं, वर्दी दूर भागता जाता है। इस समय बच्चे आपको एक ही काम करना है, कोई थ्योरी पर आप ध्यान नहीं देना है। थ्योरी खत्म, अब यहाँ से थ्योरी का जो पैटर्न है वो खत्म। जो भी टीचर थ्योरी पढ़ा रहे हैं अब उनके पास आपको रहने की जरूरत नहीं है। आप थ्योरी के ऊपर आपको ध्यान देना ही नहीं। आपको स्टडी मूड के पास जाइए, प्रैक्टिस सेट आपको लगातार 5 घंटा 6 घंटा वहाँ प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस सेट जितना मारिएगा, जितना क्वेश्चन बैंक मारिएगा, जितना आप वहाँ से टिक मार जाइएगा उतना आपका हो जाएगा। ज्ञान बिंदु का जो अपना सेट प्रैक्टिस का जो क्वेश्चन बैंक है उसको ले लिया और वहाँ से प्रैक्टिस मारिए, वहाँ से सेट मारिए, वहाँ से मारिए। अब आपको बुकों में टिक नहीं लगा के रखना है, आपको एक कॉपी ले लेना है और एक बुक। आपका जो प्रैक्टिस सेट है उसका 1 नंबर का ये, 1 नंबर 2 नंबर का ये, इस तरह से प्रैक्टिस करना। अब बुक में अगर टिक लगा देते हैं तो आपको याद नहीं होगा। अब दोबारा अब हाँ, एक दिन हो गया 5 को सेट मारे, फिर दूसरे दिन 5 को, यानी कि उस सेट को आपको 1 हफ्ते के अंदर खत्म करके फिर से रिवाइज करना है कि मैंने पिछले जो किया था उसको अब कितना प्रोग्रेस कर पा रहा हूँ। ऐसे आपको प्रैक्टिस सेट डेली मारना है। किसी का भी प्रैक्टिस सेट, अपने दोस्त का, कभी यार का, किसी का ऑनलाइन, किसी का ऑफलाइन, जो भी प्रैक्टिस सेट आपको मिलता है उसको डाउनलोड कर लेना है, किसी दोस्त से ले लेना है और उसको ऊपर ज़्यादा ध्यान देना आपको। अब जितना वो प्रैक्टिस सेट मारेंगे वो आपका हो जाएगा। उसके बाद आप अपने खान पान, अपने रहन सहन के ऊपर भी ध्यान दीजिए। आप प्रैक्टिस सेट मारते भी मत भूल जाइए कि आपका जो मेरिट है वो फिजिकल बेस है, यानी कि PET बेस। यहाँ तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा। लड़का पार्टी 70 नंबर जो लेके आ रहा है, यानी कि SC कैटेगरी का लड़का 60 और जनरल कैटेगरी का लड़का 70, इसके बीच में अगर सब आ रहे हैं तो आपका कोई भी माई का लाल वर्दी लेने से नहीं रोक पाएगा, 1,07,000 में स्थान बनाने से नहीं रोक पाएगा, क्योंकि चोरी नहीं होगा। हम आपको बता देते हैं, क्लियर रूप से बताते हैं कि चोरी नहीं होगा बच्चों। लड़कियां जो 50, SC कैटेगरी की लड़कियां जो 50 और जनरल कैटेगरी की लड़कियां, अदर स्टेट की लड़कियां भी उसी में आती हैं, वो 60 करती हैं। और जितने भी फ्रीडम फाइटर, जितने भी लड़कियां फ्रीडम फाइटर, यानी कि आपके दादा दादी फ्रीडम फाइटर का पेंशन ले रहे हैं या फ्रीडम फाइटर में थे, तो फ्रीडम फाइटर वाले बच्चे आप क्यों रिटेन में अगर 50 नंबर भी लड़का लड़की लेके आ जाते हो तो आपका आराम से 1,07,000 में स्थान बन जाएगा। जितने भी होमगार्ड या नेपाल से जो बच्चे आते हैं जो भर्ती होने के लिए, आपको केवल क्वालिफाई, यानी कि 40 से 50 नंबर अगर आपका रिटेन में आ गया तो आप आराम से 1,07,000 में आपका स्थान बन जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए कि हम किस लेवल पे हैं, हमारा लेवल क्या है, हमारा स्थान क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा रिटेन में क्या जा रहा है बाबू। उसके बाद आपको वेक समय में
दिन भर खाली प्रैक्टिस सेट मारिए। आप थ्योरी पढ़िएगा ना तो आपको नींद आएगा। मैं आपको रिटर्न एकदम मैंने गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आप जैसे थ्योरी पे जाइएगा आपको नींद आएगा, लेकिन प्रैक्टिस सेट मारिएगा, आप खुद मारिए, एक दो दोस्तों के साथ मारिए। हाँ, दोस्त उसी दोस्तों के साथ मारिएगा जो थोड़ा सा आपके साथ दिमाग लगाए। ऐसा नहीं कि बीच में आपको खैनी बनने लगे और इधर उधर का बात करने लगे, इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे आपको दिखाने लगे। नहीं, आपको भी फोकस करना है एक समय में, सुबह में। अभी से ग्राउंड पकड़ लीजिए। अभी भी आप ग्राउंड नहीं पकड़े तो ग्राउंड पकड़ लीजिए। चोरी नहीं होगा, मैं अभी भी बता रहा हूँ, चोरी नहीं होगा। 1,07,000 उन्हीं बच्चों का आएगा, उसमें 70% बच्चे होंगे जो पढ़ के आएंगे, 30% बच्चे ऐसे आएंगे जो बिल्कुल तेज आएंगे। तेज मतलब वो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, उनसे फिजिकल नहीं निकल पाएगा। तो ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि मुझे बिहार पुलिस में वर्दी चाहिए, तो आप पीटी के लिए भी तैयारी कीजिए। एक समय आप बिल्कुल फिजिकल के भी दीजिए और दिन भर प्रैक्टिस से मारिए। केवल प्रैक्टिस है, आपको थ्योरी नहीं पढ़ना है। कोई बोलता है थ्योरी पढ़ो, नहीं पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि बचा हुआ 1 महीना आपको केवल और केवल प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। आपका बाबू अगर SC कैटेगरी से हैं, ST कैटेगरी से हैं, बॉयज और गर्ल्स, तो बच्चा आपका 20 नंबर चाहिए। आपका जिस दिन रिटर्न खत्म होगा उस दिन आपके हाथ में 20 नंबर चाहिए। और जितने OBC, जनरल, EWS, EBC के लड़का और लड़की, आपको 30 नंबर बेटा चाहिए। लड़कियों का 20 नंबर भी होगा ना तो हम लोग उसको 30-40 बना देंगे, लेकिन लड़कों का अगर बाबू 30 नंबर नहीं होगा तो कोई माई का लाल आपको नहीं है जो आपको मेरिट में ले जाकर डाल दे। बाबू आपको मेहनत कर कर मर जाओगे तो मेरिट में नहीं आओगे। हमारे बहुत सारे बच्चे जनरल कैटेगरी, EWS कैटेगरी से आते हैं, SC कैटेगरी से आते हैं, जिनका रनिंग 30 नंबर आज भी है, हाई जंप 4-4 मार रहे हैं, फिर भी वो दिमाग से प्रेशर में है कि मेरा मेरिट बनेगा कि नहीं बनेगा। 689 की बात कर रहा हूँ, तो आप बताइए कि आपका कैसे बनेगा। बहुत सारे बच्चे आते हैं उम्मीद लेके ट्रेनर के पास आते हैं कि मेरा 10 मिनट का दौड़ है, ये 5 डाउन मारा था। कैसे मरा पाएगा भाई? आप मर जाओगे, आप खून फेंक के मर जाओगे। तो इसलिए अभी से हल्का फुल्का आप तैयारी कीजिए। अगर आपका 20 नंबर भी है तो आपको 30 नंबर में लाने की चेष्टा करेगा ट्रेनर। आप 30 नंबर में है तो आपको 40 नंबर पहुंचाने की कोशिश करेगा एग्जाम के बाद, और 40 में तो आपको 50 से 50 पहुंचाने की कोशिश करेगा। लेकिन इतना तो आपको लेवल होना चाहिए फिजिकल ना। हम लोग भी पढ़ते थे यार, बिना पढ़े हम लोग भी भर्ती नहीं हुए, हम लोग भी पढ़ते थे। आप पढ़ के आप फुटबॉल खेल के भर्ती हो गए, और वहाँ गए तो रिटर्न में अपना 150 में 150, 100 में 100 उठा के ले आए। तो आप दोनों के ऊपर फोकस कीजिए। अगर आप बिहार पुलिस आपका सपना है तो फिजिकल और रिटर्न दोनों आपका स्ट्रांग होना चाहिए, यानी कि मिनिमम 50-50 होना चाहिए। 50% फिजिकल, 50% रिटर्न। तो ये मेरा वीडियो एक छोटा सा संदेश था उन बच्चों के लिए जो फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं। हमारा जो हॉस्टल है छात्रावास है वो गांधी मैदान गेट नंबर 8, यानी गांधी मैदान से 150 मीटर की दूरी पे है। अगर आप किसी के हॉस्टल में जाते हैं 2-2.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, या दूर रहते हैं 2-2.5 किलोमीटर पैदल चलना शुरू, तो आप तो थकान हो जाएगा दौड़ने के बाद। तो आइए, हमारा छात्रावास लड़का लड़की का सेपरेट है और आप आके एक बार विजिट कर सकते हैं। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, पूरे बिहार ही नहीं पूरे विश्व में इनकी बात कर रहा हूँ कि सबसे सस्ता, सबसे अच्छा 4,500 रुपये हॉस्टल चार्ज है। आप आइए, एकदम खाइए पीजिए, खूब मस्त से रहिए। ये मेरा वीडियो छोटा सा संदेश था उन बच्चों के लिए जो बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं। थैंक यू, जय हिंद।